Hello dear children. So now our story part has been already completed and now let's we solve the question answer of this chapter. तो first of all we have to start from the tick the correct option. तो first में देखो क्या क्या है यहाँ पर. First question is your maternal grandparents are your, यानी आपके जो maternal grandparents हैं वो आपके क्या हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मदर्स पेरेंट्स, यानी माँ के जो मम्मी के जो आपके माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उन्हें ही मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए मदर पेरेंट्स. नेक्स्ट वन, और न्यूक्लियर फैमिली जनरली हैज़, यानी एक न्यूक्लियर फैमिली में क्या होते हैं. तो क्या होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, चिल्ड्रन भी होते हैं, और सी ऑप्शन है बोथ, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 है विशुज ग्रैंड मदर रन्स अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर, यानी विशु की ग्रैंड मदर जो ट्रेनिंग सेंटर चलाती है वो क्यों चलाती है, किसके लिए चलाती है. तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पुअर वुमेन, गरीब महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर चलाती है. नेक्स्ट में है पीपल शुड फॉलो द करेक्ट ईटिंग हैबिट्स फॉर अ, लोगों को खाने की सही आदत जो है देनी चाहिए, किसके लिए, हेल्दी लाइफ के लिए या टायर्ड लाइफ के लिए या दोनों के लिए. तो यहाँ पर क्या होगा, हेल्दी लाइफ के लिए, अच्छे जीवन, अच्छे लाइफ के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए हमें खाने की अच्छी हैबिट होनी चाहिए हमें. नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स. सो सीधा फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर देखो हेल्प बॉक्स दी गई है और हेल्प बॉक्स में आपको ऑप्शन भी दी गई है, करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर फिलअप करनी है. तो फर्स्ट वन इज दैट वी लिव इन आवर होम विद द डैश ऑफ आवर फैमिली, यानी हम अपने घर में किसके साथ रहते हैं, तो यहाँ पर रहते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ में. तो यहाँ पर फर्स्ट में वी लिव इन आवर होम विद द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, तो आपको यहाँ पर मेंबर्स लिखनी है. नेक्स्ट में है फैमिली मेंबर्स कैन लुक अलाइक, और यानी जो हमारे फैमिली मेंबर्स है ये लुक अलाइक, एक जैसे भी दिख सकते हैं और डिफरेंट भी दिख सकते हैं. तो 2 में क्या होगा, यहाँ आपको लिखना है, यू हैव टू राइट हियर डिफरेंट. नेक्स्ट में देखिए विशु लर्न द फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, यानी विशु जो है अपने ग्रैंडफादर से क्या सीखा, क्या सीखा, विशु ने अपने ग्रैंडफादर से योगा सीखा. तो आपको यहाँ पर क्या देनी है, योगा. तो विशु लर्न योगा फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर. नेक्स्ट में देखो व्हाट इज गिवन हियर. नेक्स्ट में है विशु लर्न टू मेक, विशु ने क्या बनाना सीखा फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर से विशु ने क्या बनाना सीखा. तो यहाँ पर क्या होगा, रंगोली बनाना सीखा. ठीक है, तो यू हैव टू राइट हियर रंगोली. तो विशु लर्न टू मेक रंगोली फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर. फिफ्थ में फैमिली मेंबर्स डैश ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड, यानी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो समय पड़ने पर क्या करते हैं, समय पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, यू हैव टू राइट हियर हेल्प, ऑप्शन इज हियर हेल्प. कंप्लीटेड. नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट. नाउ सी में मैच दी फॉलोइंग, आपको यहाँ पर मैच करनी है, मिलानी है. तो फर्स्ट वन इज गिवन विशुज ग्रैंड मदर रन्स, यानी विशु की ग्रैंड मदर क्या रन करती है, क्या चलाती है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा सी अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर पुअर वुमेन, यानी कि गरीब महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर चलाती है. नेक्स्ट में विशुज ग्रैंडफादर, विशु के ग्रैंडफादर जो है क्या करेंगे, टीचेस योगा इन अ पार्क, पार्क में योगा सिखाते हैं. तो 2 को आपको मैच करना है ई से. नेक्स्ट वन अ फैमिली इज 2 और मोर पीपल हु आर, फैमिली में जो है 2 और 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, हु आर, और फैमिली इज 2 और मोर पीपल हु आर कनेक्टेड बाय लव एंड किनशिप, है ना, जो रिश्तों से और प्यार से जुड़े होते हैं. तो यहाँ पर 3 का क्या होगा, ए होगा, करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है करेक्ट मैचिंग. नेक्स्ट है मनमीत टीचेज, मनमीत क्या पढ़ाते हैं, तो मनमीत होगा क्या होगा, मणिपुरी डांस. तो 4 का बी. एंड फाइनली इन अ बिग और ज्वाइंट फैमिली मेनी मेंबर्स, तो बिग और जो बड़े फैमिली होती है उसमें क्या होता है, इन अ बिग और ज्वाइंट फैमिली मेनी मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लिव टुगेदर, ऑप्शन नंबर डी. यहाँ पर 5 का क्या होगा, डी होगा. दिस वन ऑल्सो कंप्लीटेड. नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन आंसर. तो क्वेश्चन आंसर यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे कि नेम 3 थिंग्स दैट द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली डू टुगेदर, 3 ऐसे काम को आपको बताना है
जो फैमिली मेंबर्स एक साथ मिलकर करते हैं। आप लोग क्या करते हो, आपकी फैमिली क्या करती है, मालूम है आपका? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिव टुगेदर, फैमिली मेंबर एक साथ रहते हैं ना, तो एक साथ रहने का काम करते हैं। ईट फूड, हम लोग खाना खाते हैं ना फैमिली मेंबर के साथ में, तो खाना खाने के काम जो होता है वो हम लोग एक साथ करते हैं। एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल, कोई पर्व है, त्यौहार है, फेस्टिवल है, तो हम लोग सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। तो आप दूसरा भी लिख सकते हो, अदर कोई भी और भी काम है जो आप फैमिली मेंबर के साथ में करते हो, तो आप दूसरे वर्क को भी लिख सकते हो। मैंने जस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, लिव टुगेदर, ईट फूड एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब देखो यहाँ पर क्या दी गई है, मदर माई बेस्ट फ्रेंड। आपको अपनी मम्मी के बारे में लिखना है। ऑलरेडी यहाँ पर देखो लिखी गई है, ऑलरेडी रिटेन हियर। अब आपको क्या करना है, इसको रीडिंग देनी है, पढ़नी है। ओके, नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। वंस अगेन सम क्वेश्चंस हैव बीन गिवन हियर। यहाँ देखो फिर से क्वेश्चन दी गई है, और हालांकि ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पर क्या दी गई है, इन व्हाट वेज डज योर मदर गाइड यू। आपकी मम्मी जो है आपको किस तरह से गाइड करती है। व्हाट वैल्यूज हैव यू लर्न फ्रॉम योर मदर। आप अपनी मम्मी से कौन सा नैतिक ज्ञान सीखती हो, कौन सी अच्छी बातें बातें सीखती हो या सीखते हो। नेक्स्ट में है सी को आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर देखो व्हाट आर द क्वालिटीज, नेक्स्ट में व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू एडमायर इन योर मदर या फादर। आप में, आपकी मम्मी में या पापा में कौन सा ऐसा क्वालिटी है, कौन सा ऐसा गुण है जिसकी प्रशंसा आप करते हो, जो आपको अच्छा लगता है। तो ये आपको खुद से बनानी है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होता है, बट फिर भी मैंने कुछ आंसर लिखा है, आप भी लिख सकते हो। और उसमें यदि आप खुद से भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो, डजंट मैटर। ओके, सो नाउ यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज, क्या था फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डज योर मदर गाइड यू। आपकी मम्मी किस प्रकार से आपको हेल्प गाइड करती है। मैंने आंसर आपके लिए लिखा है, माई मदर गाइड्स मी इन माई स्टडी एंड डेवलप गुड मैनर्स। तो मेरी मम्मी जो है, यानी आपकी मम्मी जो है, हमें क्या करने में गाइड करती है, हमारी पढ़ाई में गाइड करती है, और हमें अच्छी अच्छी मैनर्स, अच्छे अच्छे व्यवहार, अच्छी गुड मैनर्स जो है वो हमें सिखाती है, उसके लिए गाइड करती है। तो आप भी ऐसा लिख सकते हो, और भी कुछ अपना अपने खुद से लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपने खुद से भी लिख सकते हो। और नेक्स्ट में है व्हाट वैल्यूज हैव यू लर्न फ्रॉम योर मदर। अपनी मम्मी से कौन सा तुम मोरल ज्ञान यानी नैतिक ज्ञान जो है उसने आपको आपने सीखा। तो आपने क्या सीखा, मैंने यहाँ पर लिखा है, आई हैव रिटन हियर, आई हैव लर्न फ्रॉम माई मदर दैट आई शुड हेल्प एंड टेक केयर ऑफ अदर्स। तो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है, दैट आई शुड हेल्प एंड टेक केयर। तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और दूसरों की देखभाल भी करनी चाहिए। ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। अभी जो भी आपने सीखा होगा, व्हाट एवर यू लर्न फ्रॉम योर मदर, यू कैन राइट बाय योर सेल्फ। तो आपने जो अपनी मम्मी से सीखा, आप भी लिख सकते हो, अपने तरीके से लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर डी में है कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू एडमायर इन योर मदर। आपकी मम्मी में या फादर में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसकी प्रशंसा आप करते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, मैंने लिखा है कि माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड। मेरी मम्मी जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है, टेस्टी फूड बनाती है, और क्या करती है, टेक्स केयर ऑल फैमिली मेम्बर्स, और सारे फैमिली मेम्बर की देखभाल करती है, केयर करती है। तो इसके लिए मैं अपने मदर या फादर की प्रशंसा करता हूँ, ठीक है। तो आप अपने तरीके से भी कुछ और भी लिख सकते हो, या सेम टू सेम इसको भी लिख सकते हो। तो दिस वन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर ऑल्सो कम्प्लीटेड। नाउ नेक्स्ट में देखो क्या दी गई है, मैप स्किल। तो आपको यहाँ पर देखो मैप स्किल कंप्लीट करनी है। यू कैन सी हियर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, और नीचे दी गई है क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दी गई है, मैप वर्क में आपको शो लोकेट एंड लेबल करनी है कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का कैपिटल कहाँ पर है इंडिया का मैप में, उसे आपको फाइंड आउट करनी है और दिखानी है। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश स्टेट कहाँ पर है, मणिपुर स्टेट कहाँ पर है, और राजस्थान स्टेट कहाँ पर है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सी द मैप, चलिए हम लोग मैप को देखते हैं। तो फर्स्ट में है कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, है ना। तो दिल्ली कहाँ पर है, ये देखिए आपको मैं दिल्ली दिखाता हूँ। यहाँ पर, यहाँ है दिल्ली, आप देख सकते हो, मैं सर्कल करता हूँ यहाँ पर, ये जो है पोर्शन, ये क्या है, दिल्ली ना। नॉट, अब ऐसा नहीं कि पूरी सर्कल करनी है, ये स्मॉल पार्ट में ब्लैक पार्ट जो दिख रही है, ये दिल्ली का लोकेशन है। तो आपको यहाँ पर कलर करनी है अपने पेन से, स्केच पेन से या कलर पेंसिल से। दिस इज द लोकेशन ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट वन,
तो नेक्स्ट वन था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कौन सा है, ये देखो यहाँ पर है, ये जो स्टेट है, दिस स्टेट बिलोंग्स उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया। नेक्स्ट में क्या था, आंध्र प्रदेश। तो ये जो एरिया है ये हो गया आंध्र प्रदेश, दिस स्टेट इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्या थी, नेक्स्ट में थी मणिपुर और राजस्थान। तो मणिपुर एंड राजस्थान, सी मणिपुर। मणिपुर के लिए आप ईस्ट में आएंगे, ईस्ट में कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये देखिए है ना मणिपुर, कैन यू सी हियर, मैं मार्क यहाँ पर करने जा रहा हूँ मणिपुर, ये दिस इज मणिपुर, तो दिस इज मणिपुर स्टेट। एंड लास्ट वन वाज राजस्थान, तो वेस्ट साइड में राजस्थान, दिस वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान, मैं यहाँ मार्क करने जा रहा हूँ, ये दिस इज राजस्थान, तो आप यहाँ मार्क करेंगे यहाँ पर। और इस तरह से आपकी जो मैप वर्क है ये भी कंप्लीट हो गई, मैप वर्क ऑल्सो कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट में है समथिंग टू डू, यानी आपको कुछ करना है यहाँ पर, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताया जा रहा है कुछ भी। तो क्या बताया जा रहा है, व्हाट इट हैज बीन टोल्ड, द मदर ऑफ योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर इज योर ग्रेट ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रैंड फादर का आपने नाम सुना है, यानी अपने मम्मी या पापा, अपने पापा के जो पापा होते हैं ग्रैंड फादर कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि द मदर ऑफ योर ग्रैंड मदर, यानी आपकी दादी जो है उसकी माँ को क्या कहते हैं। तो आपकी जो दादी की माँ है या आपके दादा की जो माँ है उन्हें ग्रेट ग्रैंड मदर कहा जाता है या ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। जबकि नेक्स्ट में बताया गया है कि इफ यू गो बैक वन मोर जनरेशन द ग्रैंड मदर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखो यहाँ तो बात थी तुम आपकी दादी की जो मम्मी है ना, अब नेक्स्ट में बताया जा रहा है आपके ग्रैंड मदर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी आपके दादा दादी की जो दादी है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर, और उसके दादा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो आपको करना क्या है, अब क्वेश्चन है कि समथिंग टू डू, आपको क्या करनी है, यहाँ तो सब इंफॉर्मेशन केवल दी गई है, ओके। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर दी गई है आस्क योर पेरेंट्स टू शो यू ओल्ड एल्बम। आप अपने पापा को बोलेंगे कि आपके घर में एल्बम होते हैं ना, बहुत सारे फोटो रखे जाते हैं, मम्मी के, पापा का, भाई बहन, पूरे फैमिली मेम्बर के, दादा दादी सबकी फोटो रखी जाती है। आप अपने पापा से बोलेंगे, मम्मी से, कि एल्बम हमें दिखाइए, ओल्ड एल्बम। और वहाँ पर क्या ढूंढना है आपको, आपको फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी आपको ये पता करनी है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम क्या हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स कौन हो गए, आपके मदर ऑफ योर ग्रैंड फादर, यानी आपके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के जो माँ है उसके उनके नाम को जानना है। तो आप ये तो भाई मुझे नहीं पता है, ये आपको अपनी मम्मी या पापा से पूछना है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है, वेयर डिड दे लिव, आपको लिखना है कि वे लोग कहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट में है व्हाट वाज देयर ऑक्यूपेशन, यानी वे लोग क्या काम करते थे। तो ये सारी चीज़ों को आपको खुद से घर में मम्मी पापा से पूछना है और आपको यहाँ पर लिखना है। इसमें मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये आपकी फैमिली से जुड़ी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट में क्या दी गई है। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, कंप्लीट योर फैमिली ट्री बाय फिलिंग द नेम्स। अब यहाँ देखो फैमिली ट्री दी गई है, एक पेड़ है और यहाँ पर आपको एक ट्री में नेम लिखनी है जिसको कहा गया है फैमिली ट्री। व्हाट यू हैव टू राइट डाउन इन फैमिली ट्री, माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स, कौन सा ग्रैंड पेरेंट्स को, पैटर्नल, यानी आपके पापा की मम्मी और उनके पापा का नाम लिखना है। माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल, मैटरनल मतलब मीन्स क्या होगी, आपकी मम्मी की जो मम्मी है और उनके पापा है उनका नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट में है माई फादर, यानी कि आपको अपने पापा का नाम यहाँ पर लिखना है। माई मदर मीन्स यू हैव टू राइट हियर द नेम ऑफ योर मदर, अपनी मम्मी का नाम लिखना है। एंड यू हैव टू राइट योर ओन नेम हियर, और आपको यहाँ पर क्या लिखनी है, अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फैमिली ट्री जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, ओके। तो आई थिंक ऑल द क्वेश्चन आंसर कंप्लीटेड, मैप वर्क इज ऑल्सो कंप्लीटेड, एक्टिविटी वर्क एंड ट्री, फैमिली ट्री ऑल्सो कंप्लीटेड। एंड लास्ट में देखो और भी कुछ दी गई है, क्वेश्चंस, व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स फादर। आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, आप अपनी
मदर के फादर को यानी मम्मी के पापा को क्या कहते हो? तो मम्मी के पापा को क्या कहते हैं? नाना जी कहते हैं, है ना। इंग्लिश में ग्रैंडफादर बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर नाना जी या ग्रैंडफादर लिखनी है, या नाना जी लिखेंगे। ग्रैंडफादर तो कॉमन नेम हो गई, इंग्लिश में ग्रैंडफादर, और हिंदी में क्या लिखेंगे? या नाना लिखेंगे, NANA, ठीक है, NANA और JI लिख देंगे। यहाँ पर ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आपको लिखेंगे नाना जी। नेक्स्ट में व्हाट डू यू कॉल योर फादर्स फादर? आप अपने पापा के पापा को क्या कहते हैं? तो पापा के पापा को कोई दादाजी बोलते हैं, कोई बाबा बोलते हैं, है ना। और इंग्लिश में से ग्रैंडफादर तो कहा ही जाता है। तो आप जो भी पुकारते हो अपने अपने पापा के पापा को आप क्या बोलकर पुकारते हो, कॉल करते हो, ये आपको एक्चुअली में लिखना है। व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स ब्रदर? आप अपनी मम्मी के भाई को क्या कहते हो? ठीक है, मम्मी के भाई को क्या कहते हैं? मामा। अब आप क्या कहते हो ये आप जानते हो, आप लिखेंगे। और मम्मी की बहन को क्या कहते हो? तो मम्मी की बहन को तो मौसी या मासी कहा जाता है। आप क्या कहते हो, आप यहाँ पर लिखोगे। नेक्स्ट में लास्ट में है व्हाट डू यू कॉल योर फादर्स ब्रदर? आप अपने पापा के भाई को क्या कहते हो? पापा के भाई को अंकल हम लोग कहते हैं, हिंदी में चाचा कहा जाता है, कोई चाचू बोलते हैं, बट आप क्या बोलते हो ये आपको लिखना है ना। और व्हाट डू यू कॉल योर फादर्स सिस्टर? आप अपने पापा की बहन को क्या बोलते हो? तो पापा की बहन को क्या कहा जाता है? पापा की बहन को हम लोग तो बुआ बोलते हैं, या फुआ भी कहा जाता है। अब आप क्या बोलते हो ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये आपकी बात है, आप जो भी कहते हो आप यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आई थिंक नाउ ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीटेड, एंड क्या करना है, एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस वन, एंड यू हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर। बट लर्निंग कम करनी है, समझना है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर, नो नीड टू लर्न, है ना। यदि आप क्वेश्चन को समझ जाते हो तो फिर आपको लर्निंग करने की या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप कहानी को अच्छे से सुनेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे, तो आपको रटने की, रट्टा मारने की, रोटेट मेमोरी की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो, आपको क्वेश्चन से अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे, और किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।